अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक स्कोप के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज स्टैटिक स्कोप। तो स्टैटिक स्कोप की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर, यहाँ पर देखिएगा इस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है 34 पर, तो इसको हम यहाँ पर जब भी इसको जितनी दफ़ा हम इसको यहाँ पर इको करेंगे तो ये आपके सामने तो ये 34 ही आएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर असेस करते हैं और इको करते हैं माई फंक्शन। तो चलिए हमने इसको असेस किया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि इसका रिटर्न इसके साथ जो स्ट्रिंग है इसको रिमूव करके आपको चेक कराते हैं कि आया ये कैसा वर्क करता है। कंट्रोल एस किया, कैंसिल करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए 34 ही आ रहा है। तो लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं कि बी आर टैग में लगा देता हूँ ताकि दोनों ये डिफरेंट हो। यहाँ पर हम इसको करेंगे कंकैटिनेट करेंगे, तो यहाँ पर बी आर टैग लगाता है तो दोनों डिफरेंस आए। तो देखिए जितनी दफ़ा इसको हम यहाँ पर असेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टी, ओके ठीक है ना। तो अब क्या गया, ये 34 ही आ रहा है कि ये क्या जैसे फंक्शन ये रन करता है तो ये वेरिएबल जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर क्या कर देता है, इसको रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, एज को हम यहाँ पर प्लस प्लस में करते हैं। क्या चेक करते हैं अगर इसकी जो वैल्यू प्लस प्लस के अंदर करते हैं तब क्या करता है कंट्रोल। अब इसको एज इसको हम प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सेमीकोलन लगाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अब आ रहा है 35 सॉरी। तो अब इसको अगेन से रिफ्रेश करते हैं, 35 आ रहा है क्योंकि उसने यहाँ 34 के अंदर इसको प्लस किया, 34 आ गया। लेकिन हम चाह रहे हैं ये जितनी दफ़ा यहाँ पर इसको हमें असेस करें, पहले के अंदर 34 आए, इसके बाद 35, 36, इस जितनी दफ़ा हम इस फंक्शन को रन करें उतनी दफ़ा ये प्लस हो। तो इसको कैसे कहते हैं, इसको आपने ऐसा करने के लिए आप इसको इस वेरिएबल को हम स्टैटिक करेंगे। तो हम यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे स्टैटिक। तो ये है स्टैटिक स्कोप। तो अब देखिएगा जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं 35, 36, 37। अब इसको क्या करते हैं, अब एक दफ़ा वो इसको डिक्लेयर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया, डुप्लीकेट और होगी। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं 35, 36 एंड 38। अगर आप यहाँ पर 0 टाइप करते हैं तब ये 1, 2, 3, 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रिफ्रेश करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्या हुआ कि इसने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद, एक्सिक्यूट करने के बाद इसने वेरिएबल को डिलीट नहीं किया। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड आप लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन इसको हम लोकल वेरिएबल के साथ ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, देखिएगा ये माइनस के अंदर इसकी वैल्यू अब जा चुकी है। ऐसे ये वर्क करता है। अगर आप किसी कीवर्ड के साथ स्टैटिक लगाते हैं तो वो इसकी जो वैल्यू डिक्लेयर होने के बाद डिलीट नहीं होती। एक दफ़ा फिर इसको आप एक्सिक्यूट करेंगे तो वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आई होप कि आपके जहन के अंदर जो भी कंसेप्ट थे क्वेश्चन के रिलेटेड थे तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।